ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो या आपके हस्बैंड हो या आप खुद हों, यदि उनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, उनको बात बात पर गुस्सा आता है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है, तो आपको सप्ताह में केवल एक दिन आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आप यह उपाय सुबह भी कर सकते हैं, प्रदोष काल में भी कर सकते हैं और मात्र 3 दिन के अंदर उस बच्चे का या उस बच्ची का या स्वयं का या आपके हस्बैंड का गुस्सा समाप्त हो जाएगा और उनका ध्यान एकाग्र होने लगेगा और उनका जो क्रोध है वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। यह जो उपाय है, यह उपाय पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान ही बताया था। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक चावल के दाने की आवश्यकता होगी। यह चावल का दाना कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि महादेव को खंडित चावल समर्पित नहीं किए जाते हैं। इसके अलावा आपको एक धतूरे की आवश्यकता होगी। यदि आपको धतूरा आसानी से मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि आपको धतूरा नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है। इसके अलावा आपको एक मूंग के दाने की आवश्यकता होगी। यह मूंग का दाना भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, साबुत होना चाहिए, कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अब आपको एक पात्र की आवश्यकता होगी जिसमें आप जल लेंगे और यह जल घर का जल होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको महादेव के मंदिर जाना है और जब आप एक चावल का दाना महादेव को समर्पित करेंगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है और आपको अपनी मनोकामना बोलना है कि उस व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे आप स्वयं हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उनका गुस्सा समाप्त हो, उनका मन एकाग्र हो और उनका मन शांत हो और उनका गुस्सा समाप्त हो। ऐसा कहते हुए आपको एक चावल का दाना महादेव को समर्पित करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक मूंग का दाना महादेव को समर्पित करना है अपनी मनोकामना को बोलते हुए। इसके बाद आपने जो एक धतूरा लिया था वह महादेव को समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए और अपनी मनोकामना को बोलते हुए। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा यह, जो आपके पास एक जल का पात्र बचा है, जब आप महादेव को जल समर्पित करेंगे तो यह जल क्या होगा, बहता हुआ जलधारी से नीचे आएगा। जब आप महादेव को जल समर्पित करेंगे तो अपनी मनोकामना को बोलते हुए कि उस व्यक्ति का क्रोध शांत हो जाए, उसका मन एकाग्रचित हो जाए, उसका ध्यान नहीं भटके और उसका मन शांत रहे और उसका क्रोध समाप्त हो जाए, आपको जल समर्पित करना है। और जब ये जलधारी से जल नीचे आएगा तो आपको किसी पात्र में यह जल एकत्र कर लेना है इस प्रकार, और इस जल को घर ले आना है और आपको इतनी ही मात्रा में जल घर लाना है कि यह जल आप 3 दिन तक उस व्यक्ति को, चाहे वो बच्चा हो, बच्ची हो या आपके हस्बैंड हो या आप स्वयं हो, आप ले सकें। इसके बाद क्या करना है, यदि आपके हस्बैंड हैं, यदि वह जल खुद ले सके तो बहुत अच्छी बात है, वरना उसे किसी चाय में खाने के साथ आपको लगातार 3 दिन तक देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए और कुंदकेश्वर भगवान का नाम लेते हुए। यदि आपका बच्चा है या बच्ची है तो 3 दिन तक उसे यह जल देना है किसी चीज़ में मिलाकर, चाहे चाय में हो, चाहे पानी में हो या खाने के साथ हो। और आप देखेंगे 3 दिन के अंदर उसका जो क्रोध है वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा और उसका मन एकाग्रचित होने लगेगा, उसका मन पढ़ाई में लगने लगेगा, उसका क्रोध समाप्त होने लगेगा, साथ ही उसके जो मन है वह धीरे धीरे शांत होने लगेगा। तो यह छोटा सा उपाय उन लोगों के लिए है जिनको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। यह जो उपाय है, यह उपाय पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान ही बताया था। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।